नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है लगातार 3 बार आ चुकी है, 2022, 24 और 26 में। इसी के चलते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के रिगार्डिंग गेस्ट फैकल्टी को जो 25% तक का आरक्षण दिया गया था, इसके रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट ने पिटीशन दर्ज की थी। जिस जो पिटीशन नंबर है 33,055, जो कि 2025 में हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज हुई थी, और उसी के रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने जुलाई के मंथ में जो फाइनल जजमेंट है वो दे दिया है। और उसी की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट आदेश, वैसे तो जो आपको जजमेंट मिला होगा हाई कोर्ट का, वो बहुत बड़ा है, लगभग 12 पेज है उसमें, और टोटल इंग्लिश में है, तो आप अच्छी तरीके से समझ सके और हम अच्छी तरीके से समझा सके, उसी के लिए हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। और जो मेन मेन पॉइंट है उसी के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट आदेश सारांश रिटर्न पिटीशन नंबर है 33,055/2025। 25 में ये पिटीशन दर्ज हुई थी। अब मामला क्या है, तो मामला आप यहाँ पे समझिए कि याचिकाकर्ता कौन है, सोनू जाटव एवं अन्य, इनके साथ और भी है। और प्रतिवादी है मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, ठीक है, मतलब एमपीपीएससी। फिर इसके बाद है विषय, सब्जेक्ट हम देखें तो सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अतिथि विद्वानों को 25% क्षेत्रीय आरक्षण, उसी के संबंध में ये पिटीशन दर्ज हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मामला यही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यदि हम समझे, तो याचिकाकर्ता की दलीलें क्या है, मतलब इनकी किस दलील के अकॉर्डिंग क्या बात रखी ताकि ये इसके ऊपर पिटीशन लगे। तो इनकी जो मांगे हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है कोर्ट के सामने। तो 29/12/2022 की अधिसूचना, मतलब वैकेंसी 22 में आई, 24 में आई और 26 में आई, ठीक है। तो 29/12/2022 की अधिसूचना में केवल आयु सीमा, छूट और बोनस अंक थे। मतलब आयु सीमा, जैसे कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी को कितना है, 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे यदि एससी एसटी ओबीसी में है तो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें गेस्ट फैकल्टी के हैं तो इनको मैक्सिमम 50 साल तक, मतलब आयु सीमा में छूट दी गई थी। और साथ में बोनस अंक भी दिए गए थे। बोनस अंक बोले तो 1 साल के इन्हें 4 अंक मिलते हैं, ये आरक्षण ने। देन आफ्टर 30/12/2024 की अधिसूचना में लिखा है कि ये आगामी विज्ञापनों पर लागू होगी, पिछली परीक्षा पर नहीं होगी, ठीक है, ये कहा उन्होंने। फिर इसके बाद कुल आरक्षण जोड़ने पर ये 67% हो जाता है, जबकि इंदिरा साहनी केस 1992 में सीमा 50% थे, मतलब इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते। और यदि हम इन सबको देते हैं तो ये 67% हो जा रहा है। और दलीलें रखी कि भाई ये पहले से ये है कि जबकि इंदिरा साहनी केस जो चल रहा था उसमें पहले से ही तय हो चुके हैं कि इसकी जो आरक्षण की जो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये पहले से ही तय है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया गया है। अब राज्य सरकार का पक्ष क्या है। अब इन्होंने क्या कहा है कि याचिकाकर्ताओं परीक्षा में शामिल हुए और असफल हुए, अब चुनौती देना उचित नहीं है। मतलब याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल हुए और असफल हुए, मतलब वो फेल हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए, इसीलिए अब चुनौती देना उचित नहीं है। मतलब उनका कहना यही है कि आप इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि आप इससे बाहर हो चुके हैं, इसीलिए आप अपनी पिटीशन दर्ज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सफल उम्मीदवार को पक्षकार नहीं बनाया गया है ना। और तीसरा पॉइंट कहता है कि 25% आरक्षण क्षैतिज है, इसीलिए कुल सीमा का उल्लंघन भी नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने राज्य सरकार का पक्ष है, इन्होंने अपने 3 पॉइंट रखे। इसके बाद पीएससी भी अपना पक्ष रख रही है, लोक सेवा आयोग पीएससी का पक्ष। याचिकाकर्ताओं ने पूरी प्रक्रिया में भाग लिया, मतलब
उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद रिटर्न एग्जाम दिया और जिसमें वो क्वालिफाइड हुए। इसीलिए बाद में चुनौती नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने रख दी पीएससी ने। इसके बाद कहा है कि सरकार का इरादा पहले से ही स्पष्ट था। 30/12/2024 के विज्ञापन और 31/12/2024 के अधिसूचना, मतलब सरकार का, जैसे कि वो आपको पता है कि जो महापंचायत का आयोजन हुआ था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, उन्होंने उसमें बता दिया गया था और उसमें गेस्ट फैकल्टी का भी बताया था कि भाई 50,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी और साथ में 25% का आरक्षण भी देने को बोला है। और ये मतलब सरकार का पहले से ही आदेश हो चुका था लेकिन लिखित रूप में नहीं आया। अब इसके बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया और न्यायालय का अवलोकन। अब हाई कोर्ट पे जाते हैं। अपन ने पिटीशन वालों की सुन ली, फिर इसके बाद राज्य सरकार की सुन ली, इसके बाद पीएससी की भी सुन ली। अब हाई कोर्ट क्या कह रहा है, न्यायालय क्या कह रहा है? तो 29/12/2022 अधिसूचना केवल आयु छूट और बोनस अंक प्रदान करती है। उसमें 29/12/2022 मतलब पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि 31/12/2024 अधिसूचना 25% क्षैतिज आरक्षण अतिथि विद्वानों को, ये दूसरा पॉइंट कह रहा है, मतलब ये दूसरी बार नोटिफिकेशन जारी हुआ तब की बात है ये। इसके बाद ये आरक्षण अगले 3 भर्तियों तक सीमित रहेंगे। ये भी आप भली बात जानते हैं भैया, अगले 3 वैकेंसी तक ये लागू रहेगा। आरक्षण क्षैतिज है इसीलिए कुल सीमा 50% का उल्लंघन नहीं करता। मतलब जो आप बता रहे थे 67% हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष ये निकला है कि अतिथि विद्वानों को 25% क्षेत्रीय आरक्षण वैध है, ये अवैध नहीं है और ये उनको दिया जाना चाहिए। ये सभी श्रेणियां यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में समान रूप से लागू हुए। केवल अगले 3 विज्ञापनों तक ये सीमित है और कुल आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकला है दोस्तों कि गेस्ट फैकल्टी को 25% का आरक्षण जो है वो वैध है और उनको दिया जाना चाहिए। तो जितने भी ये इसके रिगार्डिंग जितने भी केस लगे हुए थे, पिटीशन दर्ज थी, उन सभी पिटीशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और गेस्ट फैकल्टी को यहाँ पर 25% का आरक्षण दिया गया है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आ चुका है और हाई कोर्ट का भी ये फाइनल जजमेंट आ चुके हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, ऑलरेडी आप ये कोर्ट का जो जजमेंट है वो आप देख चुके होंगे और वीडियो के माध्यम से भी हमने आपको पूरा प्रयास किया है समझाने का। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग हमें कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या जन भागीदारी संबंधित, गेस्ट फैकल्टी से संबंधित, वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर साझा करेंगे। तो आपको एक बार फिर से मेहरा क्लासेस की ओर से वेलकम, शुभकामनाएं और अपनी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।